आप सभी को राम राम। 6 जुलाई 2025 से चातुर्मास प्रारंभ हो गए हैं और जो 1 नवंबर 2025 तक चलेंगे। पहले हम जान लेते हैं चातुर्मास क्या होता है। चातुर्मास का अर्थ है 4 मास यानी 4 मंथ्स। ये 4 महीने कौन से हैं? श्रवण, भाद्रपद जिसे भादो भी कहा जाता है, अश्विन और कार्तिक। देवशयन एकादशी से प्रारंभ होता है जो समाप्त होता है देव उठनी एकादशी को। इस दौरान किसी भी प्रकार के मंगल कार्य वर्जित होते हैं, शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। चातुर्मास की इस अवधि में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा ले लेते हैं, इसलिए भी इन दिनों शुभ कार्य मंगल कार्य वर्जित होते हैं। 4 मास की इस अवधि को आध्यात्मिक, धार्मिक, आत्म संयम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान जप, तप, उपवास, साधना इत्यादि की जाती है जो अत्यंत शुभ रहती है। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों प्रकृति का असंतुलन होता है। यह समय वर्षा ऋतु का प्रारंभ है। वर्षा ऋतु में जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीवाणु और कीटाणुओं के लिए ये बहुत ही उपयुक्त अनुकूल समय होता है। इसलिए इन दिनों हरी शाक सब्जी इत्यादि वर्जित की जाती है। आयुर्वेद में इस ऋतु को रोगों की माता अर्थात रोगों की जननी कहा गया है। आयुर्वेद के ही अनुसार इस चातुर्मास को यमराज का जबड़ा कहा गया है, यानी इस समय अगर आप पथ्य आहार विहार का सही से उपयोग नहीं करते तो आपको भयंकर रोग होने की प्रबल संभावना बन जाती है जो मृत्यु शैया तक लेकर जा सकती है। यही कारण है कि इस समय का हमारे सनातन धर्म में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर और आयुर्वेद के आधार पर भी इसका विशेष महत्व है। 11 जुलाई से ही सावन का महीना भी प्रारंभ हो जाता है, श्रवण मास जिसे कहते हैं। श्रवण मास की कथा से आप सभी लोग परिचित होंगे। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय जो हलाहल जो विष पिया था, उससे उनके शरीर का ताप बहुत अधिक बढ़ गया था और तब देव इंद्र ने वर्षा के लिए आह्वान किया। वर्षा की औषधि रूप में भगवान शिव को धतूरा, भांग इत्यादि बेलपत्र आदि से औषधि बनाई गई जो उनको अर्पित की गई, जिससे भगवान शिव का ताप धीरे धीरे कम हुआ और वो संतुलित हुए। इसी वजह